हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर की आयु उसका 6th सम। फर्स्ट 5 सम मैंने करवा दिए थे और आज हम करेंगे 6th सम। 6th सम की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे दी गई इक्वेशन में से। सो हमारा फर्स्ट है इसका पार्ट, एक मैट्रिक्स ये की बना, एक मैट्रिक्स ये की बना, ठीक है, और बीच में इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वालिटी क्या होती है। सो सबसे पहले हम इक्वालिटी साइन को समझते हैं। इक्वालिटी, तो अगर स्टूडेंट आपको एग्जाम में इक्वालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको मेनली दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो आपको देखना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स जो है मस्ट बी सेम ऑर्डर। क्लियर। पहली बात हम देखें कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, स्टेटमेंट हमें गिवन है ये, ठीक है। तो देखो, अब जी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, दैट इज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। सिमिलरली इधर वाली मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2 into 2 ऑर्डर। सो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। मैं सबसे पहले इन मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ, 4x 3 5, ये हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक हो गया। अब ऑर्डर सेम है और हमने फाइंड करना था एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। सो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मीन्स उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि इस वाले मैट्रिक्स का A11 इस वाले मैट्रिक्स के A11 के एलिमेंट के इक्वल होगा और इस वाले मैट्रिक्स का A12 इस वाले मैट्रिक्स के A12 के इक्वल होगा। सिमिलरली A21 के इक्वल होगा, A22 के इक्वल होगा। फिर से देख लो, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मीन्स A11 एलिमेंट या क्या लो, इस पोजीशन वाला एलिमेंट इस पोजीशन वाले एलिमेंट की इक्वल होगा। सिमिलरली इस पोजीशन वाला एलिमेंट इस पोजीशन वाले एलिमेंट की इक्वल होगा। सिमिलरली फॉर दिस। सो अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना था और हमें गिवन था कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दैट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं, जी तो स्टूडेंट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आपने पेपर में सॉल्यूशन कैसे देखना है, पेपर में सॉल्यूशन आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं। सो इस वाली स्टेटमेंट में 4 हमारा y की इक्वल होगा, 4 इज इक्वल टू y, ठीक। सिमिलरली 3 हमारा z की इक्वल होगा, 3 इज इक्वल टू z एंड x इज इक्वल टू y। सो ये था हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत सिंपल आंसर था, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया कि हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और 3 z की वैल्यू भी आ गई। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और इक्वालिटी का साइन है बीच में। सो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या लिखवाई थी कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। सो देखो,
जी भी 2x2 का है और ये वाली मैट्रिक्स भी 2x2 की है। दैट मीन्स हमारे ऑर्डर तो सेम है। एंड सेकंड थिंग क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में तो हमें उसने फाइंड करने के लिए बोला है एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल दिए गए हैं दैट मीन्स उनके ऑर्डर भी सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, अगर फिर से सुनो, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं दैट मीन्स उनके ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। सो इनके ऑर्डर तो सेम है, इट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ही होंगे। ठीक है, सो हम फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। सो सबसे पहले मैं इनकी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई 6 2 5 8। ठीक है, अब देखो, अब आप +2 में हो गए हो तो आपको इक्वेशन भी सॉल्व करनी आती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी इक्वेशंस बन रही हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये बन गई बिकॉज दिस वाली पोजीशन का एलिमेंट दिस वाली पोजीशन का एलिमेंट के इक्वल होगा। एंड गिव इट नंबर 1 2 2 है। ठीक है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 रहा होगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस रेडी हैं। अब आपको पता है हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम 2। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है और 5 इधर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। z की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हमारे पास बचा x एंड y। अब आप क्या कर सकते हो, चाहे तो y की वैल्यू उधर से फाइंड करके इसमें पुट कर दो, अदरवाइज y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो, जैसे भी आपको इजी लगता है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो और इसमें पुट करो, अदरवाइज इसमें से निकालो और इसमें पुट करो, जैसे भी कर सकते हो कर लो, बहुत से मार्थ है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से निकालूंगी y की वैल्यू फ्रॉम 1। y इज इक्वल टू एक्स इधर आएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस y की वैल्यू को मैं थर्ड वाली में पुट कर देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन नंबर थर्ड। ठीक है, तो x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप +2 के स्टूडेंट हो और काम हमारा 7th क्लास वाला चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, चलो मैं कर ही देती हूँ। ये टाइप की क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब इसको रूट्स इसके बना लो। क्या रूट्स बनेंगे, 4 and 2। 4 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 and 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे कुछ बच्चे जो +2 में हैं उनको तो इतना काम भी नहीं आता, सीरियसली नहीं आता है। सो उन बच्चों के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ जिन बच्चों को ये काम नहीं करना आता। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 4 and 2 आ गई हैं। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। सबसे पहले हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब हमारे पास x 4 है, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं दैट मीन्स हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ ही होंगी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू को 4 पुट करो इसमें और y फाइंड आउट कर लो। तो y क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। एंड फिर क्या करो, व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो ये था हमारा सोल्यूशन 6 क्वेश्चन की सेकंड पार्ट का। बहुत सिंपल है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्या किया है हमने। देखो,
जी हमारे पास स्टेटमेंट थी, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना था एक्स वाई जेड, और गिवन था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। सो मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करा, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक। अब यहाँ से मैंने सेकेंड इक्वेशन ली, सेकेंड इक्वेशन में से जेड की वैल्यू फाइंड की है, और फिर मैंने क्या करा है, वाई की वैल्यू को फाइंड करा और इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। वाई यहाँ से निकल कर आया 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स को यहाँ पर पुट कर दिया, एक्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और फिर मैंने वो 7th क्लास वाला काम किया है। करने के बाद मेरी वैल्यूज आ गई एक्स की 4 and 2, एंड अगर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ ही होंगी। सबसे पहले y की x इज इक्वल टू 4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लो, फिर x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लो। ये था आपका सोल्यूशन, सो सिंपल। अब देखो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट बच्चों आप खुद करोगे, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है। मैंने समझा दिया है कि इक्वल मैट्रिक्स हो तो मतलब ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। अब इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं 1 कॉलम है, 3 into 1 इसका ऑर्डर हो गया, और सिमिलरली 3 into 1 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो अब देखो ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। सो पहले क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को 9 के इक्वल लिखोगे, फिर इस इक्वेशन को 5 इक्वल लिखोगे और इसे इसके इक्वल लिखोगे। 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। जी हमारा रूल होता था ना 7th 8th क्लास में पढ़कर आए हो, जितने वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक्स वाई फाइंड करना था, तो हमारी एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास इक्वेशन थी। अब इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे जब तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलो मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, आपकी टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं। सो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये देखो मैंने इक्वेशन लिख ली हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि थर्ड वाली इक्वेशन को लोगे, नहीं तो ऐसे कर लो और इजी हो जाएगा। पुट कर लो इसको, ठीक है, पुट कर लो इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली में, पुट दिस इन 1, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स टोटली वाई प्लस जेड की अगर मैं वैल्यू फिल कर दूँ इसको इधर तो मैं एक्स फाइंड कर सकती हूँ, है ना। सो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। y प्लस जेड में 7 गिवन था, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 मैंने रख दिया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 7 गया 2 आ गया, ठीक। आप पेपर में स्टेप कट नहीं करोगे, पूरा लिखोगे, मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रही हूँ सोल्यूशन फाइंड करने में। सो ये तो आ गया हमारा x। अब x को सेकेंड में पुट कर देते हैं तो z आ जाएगा, है ना। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड जेड इज इक्वल टू, सो जेड 3 आ गया। सो जेड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करके हम एक्स एंड वाई को फाइंड कर सकते हैं, बट एक्स तो हमारा आ ही गया है, ठीक है। सो हम जेड की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट जेड इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड, and we get y plus 3 is equal to 7 and y is equal to 7 minus 3 is equal to 4. So स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 4। सो सिंपल। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगर समझ में आया है तो 7th क्वेश्चन इसी के जैसा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अब वेरिएबल का नेम चेंज करा है, कुछ भी चेंज नहीं है। मीन्स जहाँ पर एक्स वाई जेड रहता था वहाँ पर ए बी सी डी यूज़ कर दिया है। काम हमने वही करना है। सबसे पहले हम a माइनस बी को -1 के इक्वल लिख देंगे, जैसे मैं लिख कर बता देती हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन हमारी ये बनेगी, ठीक है। इसके बाद 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन, एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। लास्ट वन इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। सो आप पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को लेना, क्योंकि इसमें ए बी वेरिएबल गिवन है। सो फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन को लेने के बाद आपके पास ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आप 10th क्लास में सीख कर आए हो वो अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने सी एंड डी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करना कि आई थिंक जब आप ए फाइंड कर लोगे है ना, तो आप सेकंड वाले में पुट कर देना और सी आ जाएगी, ठीक है। ए फाइंड करोगे, इसमें पुट करना, सी की वैल्यू आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ गई तो आप सी की वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक। इसके बाद है आपका 8th क्वेश्चन। 8th से पहले अगर आपको मैं उसके 7th के आंसर बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू रहेगी 1, बी की वैल्यू 2 रहेगी, सी की वैल्यू 3 आएगी, डी की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसी सीरीज आपके पास बन जाएगी। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की 2 आएगी, सी की 3 आएगी, डी की 4 आएगी। नोट कर लो अपनी कॉपी वर्ड। एंड अब जो 8th क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क में मिलेगा। ए इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एफ। कहता है कि ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m लेस देन n होगा। m का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। सो m रिप्रेजेंट रोज एंड n रिप्रेजेंट कॉलम्स। फर्स्ट ऑप्शन है कि व्हेन नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड है कि नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड इज नन। सो आप सबको पता है कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स तभी होती है जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। 9th क्वेश्चन, which of the given value of x and y make the following pair of matrix equal। फिर वही क्वेश्चन है इक्वलिटी वाला। फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू को क्या रखें कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो जाए, दैट मीन्स इक्वलिटी वाला साइन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 6th एंड 7th ऐसा ही है। आपने फिर क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y - 2, y + 1 इज इक्वल टू 8, 2 - 3x इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने 6th 7th क्वेश्चन करवाया था, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी है, उसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फाइंड करोगे कि इसका आंसर A B C D कौन सा आता है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में स्टूडेंट, the number of all possible matrix of order 3 into 3 with each entry 0 or 1। आपको मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 ऑर्डर का और पूछा है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर उस 3x3 की मैट्रिक्स में हमारे पास 0 और 1 की एंट्री हो। मीन्स अगर आपके पास एलिमेंट 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है। तो आपके पास कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है 3 into 3 के। सो इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है,
इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर है 3 into 3 का। सो एलिमेंट्स कितने हो गए 9 एंड एंट्री हमें गिवन थी 0 और 1, दैट इज 2 एंट्रीज हो गई। सो हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू एंट्री की पावर एलिमेंट्स। सो हमारे पास एंट्री कितनी थी 2, एलिमेंट्स हैं 9, 2 की पावर 9 को सॉल्व करोगे देन वी गेट 5 1 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे स्टूडेंट आपके 3.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।